नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधायुग और अंधायुग में खासकर आजकल आधुनिक मानव मूल्यों में एक प्रमुख मूल्य है मानव विवेक। मानव विवेक को अंधायुग में किस प्रकार चित्रित किया है, इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं पर मैं आगे चर्चा करना भी चाहता हूं कि इसका मूल उद्देश्य ये है कि अंधायुग में चित्रित मानव विवेक या मानव विवेक को ध्यान में रखकर या मानव विवेक के संदर्भ में अंधायुग का विश्लेषण कैसे भी इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। अब देखेंगे, मानव विवेक मानव मूल्यों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण कड़ी है। विवेक अंतरात्मा के सहायक तत्वों में संभवतः सबसे प्रमुख, सबसे विश्वसनीय है। मनुष्य को स्वतंत्र, सचेत, दायित्वयुक्त माना जाए, जो अपनी नीति, अपने इतिहास का निर्माता हो सकता है। इसीलिए उसके विवेक और मनोबल को सर्वोपरि और अपराजय माना जाए। युद्धों का निर्णय या अच्छे बुरे का निर्णय तर्क से नहीं, मानव विवेक से ही संभव है। विवेक ही निरीक्षण करने का सामर्थ्य प्रदान करता है तथा विवेक ही व्यक्ति के मनोभावों की उदात्त रूप प्रदान करता है। नई कविता के प्रमुख कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती ने भी मानव विवेक को सर्वोपरि और अपराजय माना है। वे युद्धोत्तर कालीन जीवन की विसंगतियों का चित्रण करते हुए मानव विशिष्टता की रक्षा एवं मानव भविष्य की सुरक्षा के लिए मानव विवेक और मनोबल को महत्वपूर्ण माना है। डॉक्टर धर्मवीर भारती मर्यादा, धर्म और नीति आदि को विवेक से जुड़कर ही सार्थक और सफल मानते हैं और इस प्रकार युग बोध की पृष्ठभूमि में मानव विवेक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अंधायुग में कवि ने विवेक को नैतिक आचरण का मूल आधार स्वीकार करते हुए देखिए क्या कहते हैं, हम देखेंगे यहाँ। हम सब के मन में कहीं एक अंध गह्वर है, बर्बर पशु, अंध पशु वास वही करता है स्वामी, जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण, यह सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें, जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। अंधायुग में युद्धोत्तरकालीन जीवन और बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप मानवीय मूल्य चेतना के विकास की गाथा वर्णित है। 20वीं शती के पूर्वार्ध में लड़े गए 2 विश्व युद्धों की विभीषिका ने बहुत दूर तक विश्व के जीवन दर्शन, मानव मूल्यों, खासकर इसमें मानव आस्था, मानव निष्ठा, मानव स्वातंत्र्य और मानव विशिष्टता आदि अन्य अनेक सांस्कृतिक मान्यताओं को प्रभावित किया है। इन दोनों महायुद्धों के विश्वव्यापी प्रभाव से संसार का कोई भी राष्ट्र तथा उसका जीवन दर्शन अछूता नहीं रहा। हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर भी इन दोनों महायुद्धों का बहुत प्रभाव पड़ा है। युद्धोत्तर काल में हमारे विश्वास, परंपराओं, मानव मूल्यों, मान्यताओं आदि में बड़ी तीव्र गति से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। युद्ध के पश्चात सांस्कृतिक विघटन की समस्या भारत में ही नहीं, प्रत्येक राष्ट्र के सम्मुख रही है। इसका सर्व प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक भयंकर युद्ध के पश्चात मानव चारित्रिक दृष्टि से बड़ा हीन और गरीब हो जाता है। एक प्रकार से यह युग एक साथ ही सांस्कृतिक विघटन एवं पुनर्निर्माण का युग है। अंधायुग में इसी अंधे युग का चित्रण हुआ है। कवि ने यहाँ अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा कहने का प्रयास किया है। अंधायुग की अंधी युग दृष्टि इस काव्य का केंद्रीय प्रतीक है, जो विभिन्न रूपों में कई पात्रों द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। यह युग एक अंध समुद्र है,
चारों ओर पहाड़ों से गिरा हुआ और दरों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मत रहे हैं। युद्ध बीत जाने पर समस्त मर्यादाएं, मूल्य और सिद्धांत एवं संक्रमणकालीन स्थिति में पड़ जाते हैं। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। जो युद्धोपरांत मर्यादा का बहुत पतला क्षीण सूत्र ही विद्यमान रहता है, जो कौरव पांडव दोनों ही पक्षों में उलझे रूप में विद्यमान है। केवल कृष्ण में उसे सुलझाने का साहस है, जो युद्ध में मर्यादा को तोड़ते सद असद दोनों ही पक्ष हैं। यदि एक कुछ कम तो दूसरा कुछ अधिक। विजयी और विजित दोनों ही इस महानाश के लिए उत्तरदायी हैं। दोनों ही पक्ष विवेक शून्य होते हैं और इस विवेक शून्यता के कारण ही युद्ध प्रारंभ भी होता है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेकता हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ भी सुंदर एवं कल्याणकारी था वह सब युद्ध में चुप गया। युद्ध संस्कृति को पंगु और जर्जर कर देता है। युद्धोपरांत के जीवन में व्याप्त मानव असहायता की धृतराष्ट्र की आत्मग्लानि के माध्यम से बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई। पराजय से विक्षुब्ध धृतराष्ट्र के सम्मुख आकर जब एक जीभ कटा सैनिक न जाने क्या क्या बकता है, तब धृतराष्ट्र का यह कथन देखिए, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। युद्धोपरांत की जीवन स्थिति का सही बोध कराता है। युद्ध पूर्व की मानव विवेक शून्य संस्कृति समस्त समाज को विषाक्त बना देती है। यदि यह युद्ध पूर्व संस्कृति इतनी विषाक्त और समय बाह्य मतलब कट ऑफ डेटेड नहीं होती तो इसको समाप्त करने की भी आवश्यकता ना होती और ना ही वो समाप्त हो पाती है। इसका समाप्ति के लिए ही युद्ध चिढ़ते हैं। रक्षणीय कुछ भी नहीं था। यहाँ संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। क्या यह युद्ध विजयी के लिए लाभप्रद या शोभन है? इस प्रश्न का समाधान भी कवि ने इस कृति में प्रस्तुत किया है। उसने विजय को आत्मदंश का समान माना है, इसलिए 5वें अंक का नाम उसने विजय एक क्रमिक आत्महत्या रखा है। विजय को परिभाषित करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, और विजय क्या है? एक लंबी और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। इसलिए युधिष्ठिर जीत कर भी मन से हारा हुआ है। एक ओर उसके सामने युद्ध ध्वंस संस्कृति के नवनिर्माण का प्रश्न है, तो दूसरी ओर नवनिर्माण के लिए योग्य जन, धन और मनोयोग संकल्प जैसे साधनों का अभाव। वह अपनी स्थिति से दुर्योधन की स्थिति को अच्छा मानता है, जो इस आत्माघाती स्थिति को देखने से पहले ही स्वर्ग चला गया। विजय और विजित के अतिरिक्त युद्ध का एक पक्ष और है, वह है सामान्य प्रजा। सामान्य जन को युद्ध से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। युद्धोपरांत उन्हें तो और भी अधिक निर्बल शासन व्यवस्था मिलती है। दो प्रहरियों के वार्तालाप के माध्यम से कवि ने बहुत रमणीय चित्र प्रस्तुत किया है। देखिए, प्रहरी 1 हम जैसे पहले थे, प्रहरी 2 वैसे ही अब भी हैं। प्रहरी 1 शासक बदले, प्रहरी 2 स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं। प्रहरी 1 इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे। प्रहरी 1 अंधे थे, प्रहरी 2 लेकिन वे शासन तो करते थे। सामान्य जन को ज्ञान और मर्यादा के तोते नारों से कुछ लेना देना नहीं है। वे उनके ओढ़ने या बिछाने की चीजें नहीं है। आधुनिक कवि ने नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए विषाक्त बमों की विभीषिका से त्रस्त मानवता को देखा था, जिनके विनाशकारी परिणामों की कल्पना तक सिहरा देने वाली हैं, जिनसे आगे आने वाली ना जाने कितनी संततियां रोगी और कुष्ठग्रस्त पैदा होती रहेंगी। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के भयावह परिणामों के चित्रण में
कवि के मन में आधुनिक महायुद्धों के विनाशकारी रूप का चित्र कौंध जाता है। व्यास पूछते हैं अश्वत्थामा से, ज्ञात क्या तुम है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी ही जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बहकर आएगी पिघली आग। युद्ध में मानव मूल्यों का हनन होना अनिवार्य है। प्रतिहिंसा और घृणा की भावनाएं इस हनन के लिए उत्तरदायी होती हैं। अश्वत्थामा के चरित्र में प्रतिहिंसा और घृणा को बड़ी मनोवैज्ञानिकता के साथ उबारा गया है। इसीलिए अंधायुग में कृष्ण के अनासक्त प्रेम की प्रतिद्वंद्व में अश्वत्थामा अनासक्त विक्षोभ का प्रणेता बनकर सामने आया है। युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने अश्वत्थामा के कोमलतम अंश की हत्या कर डाली थी। युधिष्ठिर से अश्वत्थामा अतः नरो व कुंजरो व कहकर मानव और पशु के बीच की विभाजक रेखा को मानव मिटा दिया था। इसलिए अश्वत्थामा कहता है, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। योद्धा से बर्बर पशु बन जाने के बाद उसके अस्तित्व का अंतिम अर्ध वध, केवल वध बन गया है। अश्वत्थामा कहते हैं, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है मेरे लिए, वह है अब मेरे मनोग्रंथि। दुर्योधन द्वारा पराजय स्वीकार कर लेने पर पिता की निर्मम हत्या का प्रतिशोध ले सकने की असमर्थता का अनुभव अश्वत्थामा को हुआ। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ तक को नष्ट करना चाहा, किंतु कृष्ण ने गर्भ की रक्षा कर ली। कृष्ण ने उसे भ्रूण हत्या का शाप देकर उससे मणि छीन ली। कृष्ण के शाप के कारण ही मणि छीन लिए जाने के बाद अश्वत्थामा के मस्तक पर जो जख्म हुआ वह सदा ताजा बना रहा। शाप के कारण ही उसका अंग अंग गलित कुष्ठ के कारण दुर्गंध से भर गया। उसका रोम रोम अगणित रौरव नरक की यातना से पीड़ित हो उठा। अंत में कृष्ण के घायल चरणों में से गांव के फूट कर बह निकलने पर जब अश्वत्थामा ने अपनी निजी पीड़ा को शांत होते हुए अनुभव किया, तो उसकी सारी घृणा आस्था में परिवर्तित हो गई। जो अंधायुग अंधी प्रतिहिंसा बनकर अश्वत्थामा की नस नस में पैठ गया था, उसके कारण उसके पश्चाताप दग्ध मन को विगलित कर गया। उसने अनुभव किया कि घृणा का तर्क अमानुषिक है। मनुष्यता की विस्तृति का यह अविस्मरणीय पात्र अंत में यह अनुभव करता है, जिसको तुम कहते हो प्रभु, वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई। बिल्कुल मैं हूँ दंडित, लेकिन मुक्त हूँ। इस प्रकार अश्वत्थामा के चरित्र के माध्यम से कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती स्पष्ट करना चाहते हैं कि मानव विवेक ही नीर क्षीर करने का सामर्थ्य प्रदान करता है तथा मानव विवेक ही मानव के मनोभावों को उदात्त रूप प्रदान करता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अंधायुग में युद्धोत्तरकालीन जीवन की विसंगतियों का चित्रण करते हुए मानव विशिष्टता की रक्षा एवं मानव भविष्य की सुरक्षा के लिए मानव विवेक को महत्वपूर्ण प्रमाणित करते हैं। आप इस वीडियो देखने या सुनने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।